Hello, good morning students. Today is your first class. In previous interaction, we have already told you that all of you are purchased your book, basic book, NCERT, and then after we have to start. Now today we are going to start your first chapter, sets. As you seen on the screen that your first chapter is set. What is set? सेट क्या होता है? पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ द सेट. सेट किसे कहते हैं? आप दो तीन चीज़ें जान लो. इसे मैं यूट्यूब पे लोड करके आपको सेंड करूँगा. आपकी वर्चुअल अटेंडेंस होगी इस पर. वर्चुअल अटेंडेंस इन द सेंस आप अपने कमेंट्स को भेजोगे, आपने क्लास किया है कि नहीं किया है, और यही आपका अटेंडेंस होगा. क्लास आपको कैसा लगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, या सही है, या और क्या करना है. तो ये इट्स योर वर्चुअल अटेंडेंस एंड इट मस्ट फॉर यू, बिकॉज यही आपके जो इंटरनल प्रैक्टिकल्स के नंबर वगैरह हैं वो डिसाइड करेंगे जब तक कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं होते. ओके. और even if I am your class teacher also for 11D5, so it's must that I know who one is interested to join the class. According to that, the marking will be done. Okay. Now, what is set? As you know in daily life, आप जानते हो कि कलेक्शन जैसी एक चीज़ सुने होंगे आप लोग. कलेक्शन. व्हाट इज़ द कलेक्शन? कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन मीन्स क्या होता है? संग्रह करना. संग्रह किसे कहते हैं? संग्रह मतलब किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना. संग्रह, इसको हिंदी में कहते हैं संग्रह, या अंग्रेजी में कहेंगे कलेक्शन. मतलब किसी भी चीज़ को कलेक्शन करना. तो कलेक्शन, बट कलेक्शन इज़ नॉट अ सेट. क्यों? क्योंकि कलेक्शन तो हम हर जगह किसी न किसी चीज़ का देख लेते हैं. जैसे भीड़ इज़, क्राउड इज़ आल्सो अ कलेक्शन, मॉब इज़ आल्सो अ कलेक्शन. आप एमपी में आते हो, एमपी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे और भी कर्मचारी हैं, वर्कर हैं. तो ऑल दीज आर कलेक्शन, ऑल दीज आर मॉब, बट इट इज़ नॉट कॉल्ड अ सेट. देन सेट इज़ वो, सेट इज़ आल्सो अ कलेक्शन, बट इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन. क्या होता है? वेल डिफाइंड. एक शब्द आता है वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जो सुपरिभाषित हो, यानी जिसको हम बढ़िया सा परिभाषित कर सकें, बता सकें कि हाँ ये ही एक सेट है. सेट है मतलब अगर हम कह दें किसी चीज़ को तो वो ऑटोमेटिक पता चल जाए कि हाँ इतना बढ़िया से वो परिभाषित हो, इतना अच्छे से डिफाइन हो कि अगर हम किसी चीज़ का नाम लें तो ऑटोमेटिक आप समझ जाओ, कोई भी समझ जाए इजली कि हाँ हम इसी की बात कर रहे हैं, इसी कलेक्शन की बात कर रहे हैं. जैसे अगर हमने कह दिया इफ़ वी से दैट द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, इफ़ वी से द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप क्या कहोगे? आपके दिमाग में तुरंत एक चीज़ें आएंगी कि द नंबर विच इज़ काउंटेबल मीन्स फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट. तो ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि कौन सा नंबर नेचुरल नंबर होगा. सबको पता है कि 1 to इनफाइनाइट होता है. तो दैट इज़ द वेल डिफाइंड. ये वेल डिफाइंड हो गया. अगर हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आप तुरंत समझ जाओगे A to Z. उसमें आप क ख ग घ या आ ये सब नहीं जोड़ोगे. क्यों? क्योंकि यू नो दैट, या ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज़ द अल्फ़ाबेट. देन दैट इज़ द वेल डिफाइंड. दिस टाइप ऑफ कलेक्शन इज कॉल्ड सेट. तो डिफिनीशन आपने देखा. कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड सच एज अ पैक ऑफ कार्ड, a crowded of people, a cricket team, in mathematics the natural number, prime numbers. इस तरह की चीज़ें जो हैं कलेक्शन कहलाती हैं. ठीक है. तो यू नो दैट, मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो कि सेट क्या होता है. नाउ नेक्स्ट अब हम आते हैं कि इसके बाद जस्ट वी कम
हाउ टू राइट द सेट, सेट कैसे लिखते हैं, सेट कैसे लिखते हैं। अब देखो आप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबरिंग सेट कितने, आप देखिए एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल ऑफ सेट्स इन मैथ्स, कौन कौन से सेट्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर का कलेक्शन, एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर, क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, जेड प्लस इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, क्यू प्लस इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड आर प्लस इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। यही नहीं, ये तो आपके नंबर के सेट्स हो गए। अभी बहुत सारे सेट्स हैं, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, कलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स, कलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स बुक, कलेक्शन ऑफ हिंदी पोएट, इस तरह के बहुत सारे कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ रिवर विच सिचुएटेड इन इंडिया, इस तरह के बहुत सारे कलेक्शन हम कह सकते हैं। ये क्या है, सभी सेट हैं, सभी क्या है, सेट के एग्जाम्पल हैं। अब हम कहते हैं कि सेट को लिखते कैसे हैं। अब आप दो तीन चीज़ें देख लो, सेट को लिखते कैसे हैं, कैसे लिखते हैं सेट को। अब देखिए यहाँ पे एक डिफिनीशन आपका दिया गया है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट, या ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन है। एलिमेंट्स आर अ सेट आर सिनोनिम्स टर्म्स, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर सिनोनिम्स टर्म्स। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। अब देखिए कैसे रिप्रेजेंट होता है सेट, कैसे रिप्रेजेंट होगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी, तो ये इससे रिप्रेजेंट होगा। एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंट बाय स्मॉल लेटर, और उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कैसे रिप्रेजेंट होंगे, स्मॉल लेटर से, ए बी सी डी ई एफ, स्मॉल लेटर। कैसे लिखे जाएंगे, तो वो आपको क्या करना होगा, उनको कैसे लिखेंगे हम लोग, उनको हम लोग ब्रेस, ब्रेस मतलब करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को कामा लगाते हुए हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लिया कोई सेट ए है, तो करली ब्रैकेट हमने लगाया, ए कामा बी कामा सी डैश डैश डैश, या बहुत सारे सेट हो या दो तीन सेट एलिमेंट हो जो भी हो, तो दैट इज द वे टू राइट द सेट। नेक्स्ट अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेट, देयर आर टू टाइप्स टू राइट द सेट। दो तरह के सेट होते हैं, कौन कौन से, रोस्टर और टेबलर फॉर्म, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप कहोगे रोस्टर और टेबलर फॉर्म क्या होता है, तो देखिए रोस्टर और टेबलर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म जब सेट को हम लोग उनके एलिमेंट्स को कामा लगाते हुए करली ब्रैकेट में लिख दें, दैट इज रोस्टर फॉर्म। जैसे हमने क्या दिया, एक सेट ए है, इसको हमने लिख दिया नेचुरल नंबर का सेट है, तो 1 2 3 4 डैश डैश डैश, दैट इज द रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म। और इसी सेट को अगर हम ऐसे लिख दें, क्या लिख दें, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, तो डेट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। मीन्स क्या समझे आप, कि जब सेट को, सेट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनके एलिमेंट को जब हम लोग ब्रेस के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा के साथ सेपरेट करते हुए राइट डाउन करते हैं, दैट इज द रोस्टर और टेबलर फॉर्म। और जब सेट को उसकी प्रॉपर्टी पे लिखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए रोस्टर फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द रोस्टर फॉर्म। अब देखो रोस्टर फॉर्म क्या है, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इज इनक्लोज विद इन ब्रेसेस, यही मैंने बताया, ठीक। नाउ अब आप देखो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possess a single common property which is not possessed by an element outside the set। मतलब कि सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का वह तरीका है कि वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को बताता है जो उस एलिमेंट में ही होंगे जो वहाँ पे सेट के अंदर बताए जाएंगे, बाहर के एलिमेंट में वो नहीं मिलेंगे। जैसे हमने कह दिया कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, या हमने कह दिया कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट। तो अब आप बताओ, अगर हम कह दें कि कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट का कलेक्शन हम कह दें, तो क्या इसमें हम लोग का लिख सकते हैं इस सेट में? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने बता दिया कि अल्फ़ाबेट इंग्लिश लेटर के अल्फ़ाबेट का कलेक्शन है ये, तो अल्फ़ाबेट में A to Z ही आएगा, उसके बाहर की कोई भी चीज़ नहीं आएगी, 1 2 3 4 A B का कुछ भी नहीं आएगा। तो ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को दर्शाता है
जब हम किसी की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हुए सेट लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म।